चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हारा हुआ एक्स, इसको क्या करते हैं, है ना, एक्स डैश, इसको वाई, और इसको क्या करेंगे, वाई डैश, ठीक है। अब देखो इसी में हम लोग क्या किए हैं कि देखो जैसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर तो अभी स्मॉल कर दिए, मान लो इसको कैपिटल लेटर लिख देते हैं वाई को, यहाँ पर भी क्या करो, वाई को कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो जब कैपिटल में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, अक्ष लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हिंदी में जैसे अक्ष लिखते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इंग्लिश में, या हिंदी में अक्ष, तो अगर हिंदी में लिखना चाहते हो इसी को तो और करके इसे लिख सकते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। और अगर यहाँ लिखना है तो और करके वाई अक्ष, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को लिखेंगे एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर देखो यही लिख देते हैं या यही कर देते हैं, और एक्स डैश, है ना, यहाँ पर वाई डैश, ठीक है, हो गया। चलो जितना डैश वाला है वो क्या होगा, टोटल निगेटिव होगा, है ना। देखो डैश का मतलब ही निगेटिव, जैसे कि ये माइनस इस तरह से अभी है, इसको ऐसे घुमा देते निगेटिव होगा ना, तो घुमाने का क्षमता तो इसी में है, इस समय तो नहीं है ना। जैसे मान ली वाई है, इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या थोड़ा माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो कौन लाइन होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या माइनस ये दोनों हो सकता है, ये दोनों, बाकी तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करेंगे, ओरिजिन से, ठीक है। जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसी को क्या मानेंगे, जीरो, है ना। इस तरह से कह सकते हो कि देखो कोई व्यक्ति या कोई पर्सन इस तरह से पॉइंट है, ठीक है, ये क्या तुम्हारा एक्स डैश का पॉइंट है। जब इसी को या एक पर्सन मान लो धीरे धीरे इधर आएगा और दूसरा पर्सन इधर जाएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जहाँ मिला वहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, है ना। जैसे मान लो मेरा हैंड है दोनों, है ना, लेफ्ट राइट का, तो इसको धीरे धीरे लाएंगे सटा के, तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन इसका यानी डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, तो जहाँ जीरो हो उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। चले जाओ ना पीछे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, समझे ना, हिंदी में क्या लेंगे, मूल बिंदु, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन, है ना, ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन जो हो गया तुम्हारा, तो देखो जब कोऑर्डिनेट बनेगा, है ना, तो कोऑर्डिनेट नहीं लड़का बहुत, देखो जब कोऑर्डिनेट बनेगा इसमें, तो कोऑर्डिनेट किसका बनता है, एक्स और वाई का, है ना। कोऑर्डिनेट किसका बनेगा, एक्स कमा वाई का कोऑर्डिनेट बनता है, समझे। ये हुआ तुम्हारा एक्स, ये हुआ वाई, हमेशा पहले एक्स होगा उसके बाद ही वाई होगा, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, तो मान लो ये जब दोनों एक्स या वाई, ये मान लो अगर इधर से चल के जाएगा एक्स वाला, इधर से आएगा वाई चल के, या मान लो एक्स डैश ही आएगा इधर से चल के, तो कोऑर्डिनेट तो हमको एक्स वाई का बनाना है, तो एक एक्स वाला ले लो, एक वाई वाला ले लो, ठीक है। तो देखो वाई वाला आएंगे यहाँ पर, एक्स वाला इधर जाएंगे, तो क्या होगा तुम्हारा जीरो जीरो होगा कि नहीं होगा, यानी ये ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन, है ना, 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। बोर्ड में पूछा जाएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा, ठीक है। अब देखो अब यही पर्सन इधर आ रहा है, यही पर्सन इधर जा रहा है, तो अब क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ से दूर होना स्टार्ट होगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से बना लोगे, यहाँ से। अब क्या बोले हैं, जो डैश है क्या होगा, माइनस वाला, स्टार्ट कहाँ करेंगे, 1 से, 1 2 3 4 5, जितना भी लाइन हो वहाँ तक कर दोगे। ओरिजिन से ये स्टार्ट करना है, ना कि कितना व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5, समझे। ये गलती मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 नहीं करना। कहीं हम देखे थे तुम्ही लोग के साथ ऐसा हुआ था, है ना, जो यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 करके। हमेशा ओरिजिन पर से स्टार्ट करना है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ना वही तुम्हारा क्या मूल पॉइंट हो गया, यानी मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ से आप इधर आइए तो फिर से क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, अब जितना जा सकते हैं, है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं, इनफाइनाइट अगर आप होगा तो इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या बिना डैश वाला है तो इसमें माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये डैश वाला है तो इसमें क्या करोगे, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 समझा रहे समझो। अब देखो ये भी डैश है तो इसमें क्या होगा, सब में माइनस लगाओगे, इस सब में माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा, 1 2 3 4 5 इसमें माइनस लगेगा, ये सब बता चुके थे पहले, है ना, थोड़ा मोड़ा हिंट कर रहे हैं, ये हो गया था। तो देखो अब इसमें जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट। हम लोग जो इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, है ना, यानी घड़ी के क्या विपरीत दिशा में, घड़ी तो इसे नचता है ना रे, इस हिसाब से इसे इसे लिखने में इसको इसे घुमाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये क्या सॉरी ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, हिंदी में लिखा रहेगा चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश। या इसी को हम लोग और करके क्या लिखेंगे, पाद, ठीक है, या इसी को हम लोग और लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोऑर्डिनेट, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया इतना। उसके बाद देखो
प्रथम पाद हो गया या प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया, ठीक है। तो द्वितीय पाद बोलेंगे इसको, ये हो गया थर्ड पाद, है ना। ये तो हो गया कितना, फोर्थ पाद, ठीक है। ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, समझे। या तो ऐसे बोल सकते प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। इस तरह से आप रख सकते हैं, याद हो गया। उसके बाद देखो ये जो लाइन है, ये जैसे हमको ये घर चाहिए पहला मान लो, तो ये घर को कवर करने के लिए कौन कौन लाइन का जरूरत पड़ेगा, एक ये लाइन और एक लाइन, ये ना, यही दोनों लाइन चाहिए हमको। तो ये दोनों लाइन जो होगा, देखो इस पर क्या है तुमको, ये लाइन क्या है, प्लस वाला, और ऊपर वाला लाइन क्या है, प्लस वाला। तो दोनों क्या हुआ तुम्हारा, प्लस प्लस, है ना। फिर यहाँ पर आ जाओ, इस घर में आ गए, इसमें आओगे तो पहले क्या लेना, एक्स, उसके बाद ना वाई। तो एक्स क्या है आपके पास, देखो एक्स क्या है, माइनस है, तो एक्स माइनस है, तो देखो एक्स माइनस लगा दो। और वाई क्या है, देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। थर्ड में आएंगे बुआ, पहले एक्स लेंगे, तो एक्स क्या है, देखो डैश है तो माइनस में, और वाई क्या है, डैश है तो माइनस में, है ना। तो ये दोनों क्या होगा, माइनस में। तृतीय, चतुर्थ में देखोगे पहले एक्स चाहिए, तो एक्स कैसा है, प्लस में, और वाई कैसा तुम्हारा, माइनस में, है ना। तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास अंक रहेगा, अंक, तो हम लोग अंक रहेगा ना, तो अंक नहीं देखना है, अंक कुछ भी रहे, सिर्फ साइन को देख के कह देना कि कौन सा घर में जाएगा ये, है ना। जैसे कि मान लो सपोज डेट कि यहाँ पर हम लिख दिए इस तरह का क्वेश्चन, है ना। अब इसमें तुमको अंक नहीं देखना है, सिर्फ साइन देखो। इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या प्लस होगा, इसके बगल में क्या माइनस है, तो देखो प्लस और माइनस। तो पहले हमको एक्स चाहिए, है ना, तो एक्स डैश वाला, तो हाँ किसमें, ठीक है। तो देखो एक्स तो ये ना हुआ प्लस वाला लाइन, जैसे प्लस वाला है तो इधर आ जाओ। अब इसमें जाएगा, किस में जाएगा वो डिसाइड करेगा, ये माइनस, है ना। क्लियर हुआ, तो क्या फोर्थ में आ गया। ऐसे ही देखो, अब देखो ये माइनस है, तो देखो जब माइनस है तो ये भी एक्स माइनस में, तो एक्स वाला इधर हो गया डैश वाला। अब ये हो गया माइनस, या ऊपर जाएगा कि प्लस का, ये डिसाइड करेगा ये वाला, है ना। तो माइनस है तो माइनस नीचे है, तो इसमें तृतीय में आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलेगा, एक 2 नंबर फिक्स है, 100, कोई नहीं रोकेगा 2 नंबर यहाँ से। हो गया इतना, बैठा दे इसको, बैठा देना। चलो अब देखो इसी में एक क्वेश्चन आपको बनेगा होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, समझे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो पूछा क्वेश्चन क्या है कि देखो ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का ना निर्देशांक हमको निकालना, किसी भी पॉइंट का, कहाँ से, मूल बिंदु से, यानी ये मूल का मतलब 0 0, तो 0 से कोई भी बिंदु का निकालना, या पी क्यू एफ, हम यहाँ पर पी दे दिए थे, लेकिन तो बुक में पी नहीं दिया था, सिर्फ इतना लिख दिया था शायद कि मूल बिंदु से हमको निर्देशांक चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया हुआ है। तो देखो कोऑर्डिनेट कुछ भी दे सकता है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई लिख देते हैं, है ना। एक्स वाई कर दिए, हमको क्या मालूम कि यहाँ पर 4 है 5 है ना, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक्स वाई कर दिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक दूर, जब इसका दूरी होगा कहाँ से, ओरिजिन से लेके, है ना, कोई भी पॉइंट तक, यानी इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। तो इसके लिए जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो डायरेक्टली लिखते थे √x² + y², लेकिन बना कैसे वो हम बता दिए थे तुमको, है ना। ये बना कैसे था वो हो चुका था, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये क्या, ये ओ है, ये तुम्हारा क्या हुआ, पी माने है, पी माने है। तो देखो हम लोग फॉर्मूला जानते थे दूरी सूत्र से, है ना। तो देखो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ था प्रूव करके भी बताया गया था ना, कि मान लो ये किस तरह से आया था, है ना। इसको हम लोग ज्योमेट्री में देखे थे, यानी ग्राफ पर देखे थे कि इस तरह से उसको लाया गया था प्रूव करके, यानी ये पाइथागोरस पर ही काम करता है, ठीक है। चलो तो देखो ये चेंज कर सकते हैं, जैसे x2 माइनस x1 लिखे है ना, तो आप चाहेंगे तो उसको घुमा के भी लिख सकते हैं, x1 माइनस में x2 भी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या करेगा, माइनस को प्लस बना देगा, इसीलिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, है ना, जैसा मन है लिख सकते हो। जैसे देखो हम यहाँ पर लिख दे y माइनस y2, तो कोई गलत नहीं है ना, लेकिन सीधा सीधा लिख दो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो y2 ही कर देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो जैसे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर क्या करेगा, प्लस बना देगा उसको, क्योंकि पावर जो होता है किसी का भी पावर जो होगा वो इवन नंबर को, है ना, इवन नंबर को, या मान लो इसी को ओड नंबर को क्या करता है, इवन होगा तो प्लस बनाएगा पावर, अगर ओड होता तो माइनस करता है। तो देखो तो ये कैसा है, इवन नंबर है ना, तो माइनस को क्या करेगा, हटा देगा यहाँ से, ठीक है, यही था। तो देखो तो ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी एक बार पढ़िए देते हैं, यहाँ पर देखो कैसे बनता है। जैसे अगर मान लो इसको लिखे कितना 0, तो ये 0 0 है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ काट के लगा देते हैं। देखो हम इस पॉइंट को काट के हटा रहे हैं यहाँ से, तो ये पॉइंट हुआ तुम्हारा ओ का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 0, 0 की है, और ये पॉइंट माने P, तो क्या हुआ x, में y है, ठीक ना। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे x1, y1 लेते हैं, और इसको क्या करेंगे x2, में y2 लेते हैं, ठीक है। इस तरह से लिए अब इसका वैल्यू पुट करो,
पहले क्या x2 है, तो x2 की जगह पे क्या हुआ x है, तो x कर दो, फिर माइनस करोगे y1 कितना है, ये y की जगह कितना है 0, तो 0 करोगे, इसका क्या करोगे स्क्वायर प्लस, है ना। दूसरा क्या है y1 कितना लिए हैं, y1 कितना लिए हैं देखो ना 0 है, 0 कर दो, फिर माइनस y2 कितना है y, तो y इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो देखो ये क्या सिर्फ y ना हुआ, x से ना हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x का स्क्वायर प्लस में ये भी 0 यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचा कितना माइनस में, देखो ये माइनस, अगर ये पहले लिख देते रहते y2 और y1 बाद में लिखते तो माइनस नहीं रहता यहाँ पर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो आपका पास ये जो स्क्वायर है इसको क्या करेगा प्लस बना देगा, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर होगा यानी इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, समझे। तो याद रखना यानी ओरिजिन से कोई भी बिंदु का, है ना, अगर तुमको निकालना है उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का अगर दूरी आपको निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रूट अंडर करके, है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बहुत बदमाशी कर रहा है छुट्टा, इतना मारेंगे ना खैर नहीं रहेगा, इधर छोटा सा, हाँ कोई दिक्कत नहीं आता है, बता दे इसको, क्लियर है। अब देखो फार्मूला तो हो ना ये क्लियर, इसमें हो गया। अब देखो इसी में हम लोग देखे थे, है ना, अब सीसा और ऑर्डिनेट देखे थे, ठीक है। अब सीसा और क्या देखे थे ऑर्डिनेट, तो देखो ये एक्स है ना, तो एक्स को हम लोग क्या लेंगे भुज, है ना, इसको क्या लेते हैं कोटि, ठीक है कोटि। तो देखो अब सीसा दूसरा ऑर्डिनेट होता है, क्लियर हो गया ना समय। तो देखो अब इसमें तुमको भुज बनेगा, तो देखो पहले क्या लिखेंगे भुज, और इसके बाद क्या लिखेंगे कोटि। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ना, कि बताओ इसमें भुज कौन है कोटि कौन है, तो एक्स वाले को भुज बोलेंगे, ठीक ना, एक्स वाला क्या बोलेंगे भुज, और वाई वाला क्या बोलेंगे कोटि, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। चल आते हैं टॉपिक, बताओ 7.1 एक्सरसाइज